नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, असिस्टेंट अकाउंटेंट की परीक्षा संपन्न हो गई और हमने आंसर की आपको देना आरंभ किया है। पिछली आंसर की में हमने उत्तराखंड में जो इस परीक्षा में जो कॉमर्स के क्वेश्चन थे उनकी आंसर की आपको दी है और अब हम आज जो आंसर की आपको भेज रहे हैं वो आंसर की है हिंदी के प्रश्नों को लेकर के। 20 प्रश्न आए थे और आपको इन प्रश्नों को देखने के बाद ये भी अनुमान हो गया होगा कि जो हमारे वीडियोस थे या जिन क्लासेस में हमने हिंदी पढ़ाई है उसमें से काफ़ी हिंदी आपको मिलती जुलती प्राप्त हुई है और हिंदी के प्रश्न का स्तर भी बहुत ज़्यादा कठिन हमें दिखाई नहीं देता है। तो ऑलमोस्ट इसमें से 18-19 नंबर आप लोगों को लाने चाहिए। तो देखते हैं कि क्या रहे हैं हिंदी के प्रश्न और क्या रहे हैं उनके उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न जो हम देख रहे हैं वो है 81वां प्रश्न। टेस्ट बुकलेट है बी और इसका 81वां प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है। वर्ष में एक बार होने वाला साधारण सी बात है, वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक, मास में होने वाला मासिक, 3 मास में होने वाला त्रैमासिक और आधे साल में होने वाला अर्धवार्षिक और 1 साल में होने वाला वार्षिक। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और उत्तर नंबर इसका 82वें प्रश्न का उत्तर देखिए। तत्सम जो है, आम का तत्सम जो है वो है आम्र। ये आम का तत्सम है, ठीक है ना, आम का तत्सम है आम्र। 83वां प्रश्न है, तद्भव शब्द चुनना है बच्चा। तद्भव शब्द है बच्चा, उसका तत्सम रूप चुनना है वत्स। वत्स चुनते हैं, देखा होगा आपने कई बार, आप ध्यान दीजिएगा, कई बार आपने देखा होगा रामायण सीरियल में, महाभारत सीरियल में वत्स शब्द यूज होता है अपने पुत्र के लिए। तो आप जब सीरियल वगैरह देखें तो बड़े ध्यान से देखिएगा कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको मिल जाते हैं। तो ये तो कॉमन शब्द हो गया है, अब आप सबको मालूम भी हो गया है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जब आप टीवी, पिक्चर या कोई भी ऐसा शो देखते हैं तो उसमें क्या शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, थोड़ा इन चीजों को भी ध्यान में रखा करिए। तो बच्चा का वत्स होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 84वां प्रश्न है, कूर्दन का तद्भव शब्द क्या है। देखिए यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती थी, कुछ बच्चों को संभवतः इसमें आई भी होगी, क्योंकि कूदना शब्द जो है इसका तद्भव बनता है। लेकिन कुछ बच्चों ने, जैसा कि मुझे रिपोर्ट किया है बच्चों ने, उसमें उन्होंने कूर्दन शब्द का अर्थ जो है कूड़ा से लिख दिया है, तो वहां पर वो गलत हो गया है उत्तर। तो कूर्दन का जो तद्भव है वो कूदना ही है। 85वां प्रश्न जो है हिंदी का वो देखते हैं। तद्भव है चोंच। चोंच शब्द जो है वो इन चार ऑप्शंस दिए थे उनमें तद्भव शब्द जो है वो चोंच है। तो इस तरह से सिर्फ उत्तर ही आपको दिए गए हैं, ऑप्शंस नहीं दिए जा रहे हैं सारे। तो गुणवाचक विशेषण कौन सा है, ये प्रश्न भी ऐसा था जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था और इस कंफ्यूजन के चलते प्रश्न गलत हो सकता था। संभव है कि प्रश्न कुछ गलत हुआ भी होगा, कुछ लोगों ने लंबा लगा दिया होगा। तो खट्टा नींबू जो है वो आपका इसमें गुणवाचक विशेषण बनता है। तो खट्टा नींबू का जो प्रश्न है वो अच्छा था, इसमें संभावना है कि बच्चों ने गलती की होगी। अगला क्वेश्चन जो है, तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि एक प्रश्न ये है जिसमें गलती होने की संभावना रही होगी और एक प्रश्न नंबर 86वां है जिसमें गलती होने की संभावना रही होगी। अगला क्वेश्चन है, काला घोड़ा दौड़ रहा है में विशेष्य क्या है। जिस विषय की बात की जाती है वो विशेष्य होता है। घोड़ा यहां पर विषय है, घोड़े की बात की जा रही है, उसका रंग की बात की जा रही है, तो विशेषण है उसका काला रंग होना। तो इसीलिए विशेष्य क्या है यहां पर, घोड़ा शब्द जो है वो विशेष्य है। 88वां प्रश्न क्या है, लाल का विशेषण क्या है, ललाई। ठीक है ना, लाल शब्द का जो है विशेषण ललाई है। ठीक है, बिल्कुल उत्तर सही है, कहीं कोई इसमें संदेह नहीं। यहां पर भी थोड़ी सी गलती की संभावना बच्चों में बनी होगी। ठीक है ना, अर्णव को लेकर के भी थोड़ी सी संभावना, मुझे लग रहा है कि मोर देन 40% के आसपास बच्चों ने अर्णव का अर्थ जो है संभव है कि गलत लगा दिया होगा। तो समुद्र जो है इसका सही अर्थ है, समुद्र जो है सही अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 90वां प्रश्न है, सारी पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक यानी कि पृथ्वी यानी कि भूमि और सार्वभौमिक सभी, तो सभी भूमि से संबंधित सार्वभौमिक। 91वां प्रश्न जो है, सिंह का पर्यायवाची है केसरी, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है ना, बंगाल केसरी, पंजाब केसरी, ठीक है ना, ये सब चीजें आपने इतिहास में भी पढ़ी हैं। तो सिंह को लेकर के इसमें कहीं कोई संदेह नहीं आना चाहिए। और हरि का पर्यायवाची नहीं है, जो शेष 3 ऑप्शंस थे उनमें हरि का पर्यायवाची जो है वो है, लेकिन भालू हरि का पर्यायवाची नहीं है। तो यहां पर ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही हो जाता है।
निरामिष का विलोम क्या है? निरामिष का विलोम है सामिश। यहां भी आपने कोई गलती संभव है कि नहीं की होगी, जहां तक मैं समझता हूं इसमें भी कोई गलती नहीं होगी। और 94वां प्रश्न जो है विस्तीर्ण, उसका विलोम भी संकीर्ण है। यहां पर भी गलती की संभावना बच्चों में मेरे ख्याल से नगण्य ही रही होगी, या अगर रही होगी तो 2-4% ही बच्चों ने गलत किया होगा। इसी तरह से 95 प्रश्न जो है वो है अनिवार्य का विलोम। ये आपको कई बार करवाया और वैकल्पिक जो है शब्द इसके लिए बनता अनिवार्य होता है, यानी कि अपरिहार्य जरूरी, और वैकल्पिक होता है ऐच्छिक। तो इस संबंध में ये शब्द भी बनते हैं, तो आप इनको भी आगामी परीक्षाओं के लिए ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 96वां प्रश्न। शुद्ध शब्द क्या है? दृष्टा। शुद्ध शब्द ये वाला दृष्टा जो है, ऑप्शन नंबर 3 है शायद ये। तो दृष्टा शब्द जो है इस तरह से लिखा जाना चाहिए। संभव है कि इसमें भी गलती हो गई होगी, ये प्रश्न भी संभव है कि गलत हो सकता है। मेरे ख्याल से 10, 12, 15% शब्द ये गलत लोगों ने चूज किए होंगे इसमें। इसी तरह से शुद्ध शब्द पूर्ति, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मुझे लग रहा है कि इस शब्द में कहीं कोई गलती किसी ने नहीं की होगी। शुद्ध वाक्य 98वें प्रश्न में मुझे लगता है कि कुछ गलती जरूर आई होगी सामने बच्चों ने इसमें गलती की होगी। जहां तक मुझे लगता है इसमें संभावना बन सकती है। सभा में सन्नाटा छा गया, ये आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन संभव है कि इसमें गलती हुई हो कुछ बच्चों से, ठीक है ना। और 99वां प्रश्न जो है ये तो बहुत पॉपुलर प्रश्न है, कई बार आपको टेस्ट पेपर में भी दिया गया। नेपथ्य जो होता है वो पर्दे के पीछे का स्थान जो होता है नेपथ्य होता है। कई बार इस प्रश्न को हमने किया भी है। और अज्ञ का पर्यायवाची नहीं है, ये प्रश्न भी गलती होने की संभावना रखता है। इसमें भी मुझे लगता है कि बच्चों ने गलती की होगी। तो विज्ञ शब्द जो है वो शब्द जो है अज्ञ का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। ये विलोम शब्द है अज्ञ का विज्ञ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो 100 प्रश्न हैं उनमें किन प्रश्नों में गलती की संभावना रही होगी, ठीक है ना। तो ये 100 प्रश्न है, ठीक है। तो एक प्रश्न यहां पर गलत होने की संभावना रही होगी बच्चों में, और दूसरा प्रश्न है ये, तीसरा प्रश्न है ये, 3। इसी तरह से जो है चौथे प्रश्न में जहां तक मैं समझता हूं कि चौथा प्रश्न जो होगा वो आपका ये वाला होना चाहिए, लाल का विशेषण। चौथा प्रश्न है ये, और 5वां प्रश्न है अर्णव, ठीक है ना। 5वां प्रश्न है अर्णव, और 6ठा प्रश्न है कूर्दन, और 7वां प्रश्न है गुणवाचक विशेषण कौन सा है। और इसी तरह से शब्द जो है बाकी तो ऑलमोस्ट सही है। तो इस तरह से लगभग 7 प्रश्न जो हैं ऐसे हैं जिनमें बच्चों ने अलग अलग तरीके से गलती की होगी। कुछ बच्चों ने 2 प्रश्नों में की होगी, किसी ने 3 में की होगी, किसी ने 5 में की होगी। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अगर कहीं गलती इन 20 प्रश्नों में बच्चों ने की होगी, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी बच्चों ने 7 प्रश्नों में गलती की। मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है किसी इन प्रश्नों के 7 जवाबों में से किसी ने 2 प्रश्नों में गलती की हो, किसी ने 3 में गलती की हो, किसी ने 1 में की हो। तो ये प्रश्न ऐसे थे 7 प्रश्न जिनमें कहीं ना कहीं जो है गलती की संभावना निकलती है। बाकी 13 प्रश्न जो थे वो बेहद आसान दिखाई दे रहे हैं, जिनमें गलती की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। तो 13 प्रश्न तो ये आपके पक्के वाले सही होने चाहिए, और संभव है कि इसमें से एक ऑन एन एवरेज देखा जाए तो अगर 3 प्रश्न गलत किए हो किसी ने और बाकी जो है 4 प्रश्न यहां पर सही किए हो, तो इस प्रकार 17 प्रश्न तो आप मानकर चलिए कि सभी बच्चों ने 17 प्रश्न तो बिल्कुल करेक्ट दिए ही होंगे, जहां तक मेरा अनुमान है। तो 17 प्रश्न बिल्कुल करेक्ट दिए होंगे, और 3 प्रश्नों में गलती हुई होगी। तो 17 प्रश्न में अगर हम देखें तो 17 नंबर हमें मिलते हैं, और 3 प्रश्नों की अगर हम गलती देखें तो इसमें से कितने नंबर कटते हैं? 0.75 नंबर कटता है। तो अगर हिंदी की मेरिट की हम देखें बात, तो 16.25 मार्क्स जो हैं वो सभी के आने चाहिए। 16 से 17 के बीच नंबर जो है ये सभी कैंडिडेट्स मुझे लगता है ले आएंगे इस प्रश्न में, ठीक है ना। तो इस पेपर में जो हिंदी के 20 क्वेश्चन थे उसमें एक ऑन एन एवरेज जो मार्क्स की जो बन रही है, मेरे ख्याल से 16 और 17 के बीच में मार्क्स सभी बच्चे इसमें ले आना चाहिए। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम जिसने किया है वो हो सकता है 20 के 20 भी ले आए। तो ये भी एक संभव है कि कुछ बच्चों का प्रतिशत इसमें 100% भी रह सकता है, ठीक है। तो ऐसे इसमें कोई बात नहीं है। एक एवरेज जो है वो 16-17 नंबर का है, और जो अपर लिमिट तो है 20 है ही है, और ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं होंगे, 20 नंबर लाने वाले भी बच्चे
होंगे। तो ये आपके उत्तर थे हिंदी को लेकर के। ये आप इसको मिलान कर लीजिएगा और इसको जो एनालाइज हमने किया है आप इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। अगले वीडियो में हम जो है इसके जो शेष प्रश्न बचे हैं, लगभग 60 प्रश्न अभी बचे हैं, जिनको हम ऑथेंटिक रूप से आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कॉमर्स से रिलेटेड। तो उनके लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। अगले वीडियो में हम आपको उन प्रश्नों का जवाब भी ऑथेंटिक तरीके से देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आपको सफलता मिले, यही कामना है।